तो गाइस जैसा कि आपको पता है कि जो पिछली वीडियो हमने बनाई थी उसमें एक्सरसाइज 1.1 हमने डिस्कस करी थी। तो ये हमारे जो मैथ्स की श्रृंखला चल रही है, ठीक है ना, गणित की जो हमारी ये श्रृंखला चल रही है, इस सीरीज में आज हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। उसमें मैंने रिलेशन एंड फंक्शन बहुत ही अच्छे तरीके से समझा है, बहुत अच्छे तरीके से मैंने उसमें कॉन्सेप्ट आपके क्लियर कराए हैं। तो एक बार आप जाके जरूर उस वीडियो को देख ले, ठीक है ना। उस वीडियो की लिंक मैं एक बार डिस्क्रिप्शन या ऊपर आई बटन में जरूर दे दूंगा। तो ये गाइस आई एम उदय सिंह एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए और लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए ऊपर बेल आइकन जरूर दबाएं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि हमारे एक्सरसाइज 1.1 चल रही है, ठीक है ना। उसके जो हमारे क्वेश्चन है वो कंटिन्यू चल रहे हैं। तो आज डिस्कस करते हैं हम उसका क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है ना। हम उसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पहले डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें कि मैंने रिलेशन एंड फंक्शन के सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करा दिए थे। तो डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। तो जिसके हमने रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव सारा हमने डिस्कस पहले कर चुका है। और इसके साथ अगर ये तीनों किसी रिलेशन किसी में सेटिस्फाई होते हैं, किसी सेट में और किसी रिलेशन में, तो वो इक्विवेलेंट सेट कहलाता है, ठीक है ना, या इक्विवेलेंस रिलेशन उसे कहते हैं। तो ये हम पहले ही उस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है, ठीक है ना, तो इसमें हमें पूछा है कि सेट ऑफ रियल नंबर्स है, ठीक है ना। हमारे पास कोई सेट है वो रियल नंबर्स यानी कि वास्तविक संख्याओं का कोई हमारे पास समुच्चय है, ठीक है ना। उसमें जो रिलेशन हमें गिवन है वो है a, b सच दैट a इज लेस देन इक्वल टू b स्क्वायर, यानी कि जो पहला एलिमेंट होगा, ठीक है ना, कार्टेशियन प्रोडक्ट का, वो छोटा है या इक्वल टू है b स्क्वायर, ठीक है ना। और उसमें प्रूफ करने के लिए दे रखा है कि नीदर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। ओके, तो वी विल प्रूफ इट हियर। तो पहले रिफ्लेक्सिव के लिए अगर हम देखें, ठीक है ना, तो हमें पता है कि a बिलोंग्स टू सेट ऑफ a, ठीक है, a बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर। सपोज दिस इज सेट ऑफ रियल नंबर इज a, ठीक है ना। सेट ऑफ रियल नंबर में ये बिलोंग करता है, देन a कॉमा a, यानी कि ये क्या बिलोंग करता है, ठीक है ना, यानी कि a इज लेस देन इक्वल टू a स्क्वायर, ठीक है। तो a खुद से a यानी a के स्क्वायर से छोटा नहीं हो सकता, ठीक है ना। अगर यहाँ पे a बराबर 1/2 ले ले, तो अगर a का स्क्वायर कर लेते 1/4, तो इससे छोटा नहीं आने वाला, नहीं उसके बराबर। सो a डजंट बिलोंग्स टू R, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, ठीक है ना। दिस इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ओके, सो नाउ वी चेक द सिमेट्री। सिमेट्री के लिए आप देख सकते हैं कि a, b बिलोंग्स टू R हो, ठीक है ना। यानी कि अगर हम एक एग्जांपल लें कि 2 इज लेस देन इक्वल टू 2 का, यानी यहाँ पे अगर 4 ले लें तो 4 का स्क्वायर होता है आपका 16, ठीक है ना। तो 2 जो है वो 16 से छोटा है। लेकिन अगर हम b कॉमा a बिलोंग्स टू R की बात करें तो क्या ये होगा, यानी कि जो 4 होगा क्या वो लेस देन और इक्वल टू छोटा होगा 2 से? नहीं, वो इससे बड़ा है, ठीक है ना। 4 इससे बड़ा है, तो ये डज नॉट बिलोंग्स टू R, तो ये सिमेट्रिक भी नहीं होगा। इसके बाद बात करते हैं ट्रांजिटिव की, ठीक है ना। तो ट्रांजिटिव की अगर हम बात करें तो आपको पता है कि ट्रांजिटिव की कंडीशन होती है a, b बिलोंग्स टू R से b, c बिलोंग्स टू R अगर हमें मिले, तो इससे हमें मिलना चाहिए a, c बिलोंग्स टू R। सपोज हम एक एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं। सपोज a इक्वल टू 2 ले ले, b इक्वल टू 3 ले ले और c इक्वल टू कोई रियल नंबर से मैं फ्रैक्शन लेता हूँ 1.7 ले लेते हैं, ठीक है। सो अगर यहाँ पे 2 रखें, इस कंडीशन में रखें, तो 2 इज लेस देन इक्वल टू 3 3 9, ये तो सेटिस्फाई, ठीक है ना। और अगर आप 3 का यहाँ पे रखें, ठीक है ना, b और c में रखें इसमें, तो b इज लेस देन इक्वल टू 1.7 का स्क्वायर 2.89, ठीक है ना। सो जो 3 है वो इससे छोटा है, ठीक है ना। सो गाइस हम यहाँ पे पहले क्या लेते हैं कि सपोज हम a इक्वल टू 3 लेते हैं, ठीक है ना, b इक्वल टू 2 लेते हैं, ठीक है ना, देन वी टेक c इक्वल टू 1.7 सपोज, ठीक है ना। दिस इज आवर रियल नंबर्स, हम लेते हैं फ्रैक्शन में, कुछ भी ले सकते हैं क्योंकि रियल नंबर्स का सेट है। सो अगर हम इसको पहली कंडीशन में रख ले, इस कंडीशन में, सो जो 3 है हमारा वो लेस देन इक्वल टू हो जाएगा 4 से, ये तो सही है, ठीक है ना। एंड जो b c हमारा आएगा, यानी कि 2 इज लेस देन इक्वल टू 1.7 का स्क्वायर 2.89, ठीक है ना, 1.7 का स्क्वायर। और अगर इसके बाद ये तो हमारा सेटिस्फाई हो रहा है, अगर इससे में a, c बिलोंग्स टू R मिले, यानी कि a हमारा है 3 और इज लेस देन इक्वल टू c, यानी कि 2.89, जो कि बिलोंग नहीं करता है, ठीक है ना। जो 3 है वो 2.89 से बड़ा है, तो यहाँ पे बिलोंग नहीं कर रहा है, तो ये इसलिए क्या हो जाएगा, नॉट ट्रांजिटिव। तो इसलिए जो हमारी ये वाली कंडीशन है कि जो सेट ऑफ रियल नंबर्स इस रिलेशन से बिलोंग करता है वो ना ही रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है। ओके गाइस, सो नाउ वी गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सरसाइज 1.1 का, उसे देखें, ठीक है। ये ज्यादा टफ नहीं है, तो इसलिए मैं थोड़ा आपको जल्दी बता देता हूँ। तो सेट ए उसने दे रखा है 1 से 6 तक, जहाँ रिलेशन है b इक्वल टू a प्लस 1, तो इसमें हमें रिफ्लेक्सिव चेक करना है।
ठीक है ना। उसने पूछा वेदर क्या ये रिफ्लेक्सिव है। तो अगर हम देखें रिफ्लेक्सिव की कंडीशन आती है इफ ए बिलोंग्स टू कैपिटल यानी इस सेट में बिलोंग करता है, इसलिए हमें क्या मिलना चाहिए ए कॉमा ए बिलोंग्स टू रिलेशन। तो क्या हमें ये मिल रहा है, अगर हम यहाँ पे 1 रखें 1 + 1 यानी ए की वैल्यू, तो हमें यहाँ पे जो बी है बी की वैल्यू भी 1 रखे, ठीक है ना, 1 1 से इफ सपोज, ठीक है ना, ये लेट मारा तो ये होता नहीं, ठीक है ना। तो 2 इज नॉट इक्वल टू 1, सो ए कॉमा ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर, ठीक है ना। यहाँ पे आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये इसे बिलोंग नहीं करता है तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, दिस इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ठीक है ना। अब हम अगर सिमेट्री की बात करें तो सिमेट्री के लिए क्या चाहिए कि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए, ठीक है ना। इससे हमें क्या मिलना चाहिए बी कॉमा ए बिलोंग्स टू ए मिलना चाहिए, ठीक है, बी कॉमा ए बिलोंग्स टू ए मिलना चाहिए। क्या ये हो रहा है बिलोंग्स टू आर से, ठीक है। हमें रिलेशन में ये मिलना चाहिए, क्या हमें ये मिल रहा है। हम जैसे देख सकते हैं कि अगर मैं यहाँ पे रख लू आपका सपोज वी टेक 1 and 2, ठीक है, यहाँ पे 1 रखो तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, ठीक है ना। ये तो बिलोंग कर रहा है 1 + 1 2, लेकिन अगर 2 1 की बात करें तो 2 + 1 हो जाता है 3, लेकिन यहाँ पे 3 आना चाहिए, यहाँ पे 1 है, इट डजंट बिलोंग्स टू आर। तो ये सिमेट्रिक भी नहीं है, रिफ्लेक्सिव नहीं है। और अगर ट्रांजिटिव की बात करें यहाँ पे, ठीक है, ट्रांजिटिव की बात करें इसके लिए हमारा होना चाहिए ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर और बी कॉमा बी बिलोंग्स टू आर से, इससे हमें क्या मिलना चाहिए ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। तो देखिए ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, मैं इसी एग्जांपल को लेता हूं तो 1 2 बिलोंग्स टू आर तो है, ठीक है। 2 के आगे अगर हम ले कि 2 के बाद क्या आता है हमारा 2 3 बिलोंग्स टू आर, लेकिन अगर आप देखें क्या 1 3 बिलोंग्स टू आर है, यानी 1 + 1 2 आता है तो वो 3 के इक्वल नहीं, इट डजंट बिलोंग्स टू आर। तो दिस इज neither रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक और नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है फ्रेंड्स, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 and 5 है एक्सरसाइज 1.1 का, उसको हम डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। उसमें क्वेश्चन नंबर 4 पूछ रखा है कि सेट ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है ना, वास्तविक संख्याओं का हमारे पास समुच्चय है, ठीक है ना। उसमें जो एक संबंध उसने दे रखा है कि रिलेशन ए कॉमा बी सच दैट ए इज लेस देन इक्वल टू बी। तो हमें शो करना है कि ये क्या है रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव है लेकिन सिमेट्रिक नहीं है, ये हमें शो करना है, ठीक है। तो पहले हम रिफ्लेक्सिव के लिए अगर हम चेक करें, ठीक है, तो आपको पता है कि रिफ्लेक्सिव के लिए ए बिलोंग्स टू ये रियल नंबर्स का सेट होना चाहिए ना, ठीक है, रियल नंबर्स के सेट में, ठीक है ना, रियल नंबर के सेट में ये बिलोंग करना चाहिए, यानी इसमें, ठीक है। से हमें क्या मिलना चाहिए ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, तो ये बिलोंग कर रहा है क्योंकि ए इक्वल टू ए इसमें दिया हुआ है, तो ये आपका रिफ्लेक्सिव आता है। लेकिन अगर यहाँ पे सिमेट्रिक की बात करें, ठीक है, कि इसमें ए कॉमा बी बिलोंग्स टू अगर आर है, ठीक है ना, यानी कि अगर यहाँ पे 1 और 2 यानी कि 1 और 1 ले लें, ठीक है ना, सॉरी अगर यहाँ पे 2 और 4 ले लें, ठीक है ना, तो उससे बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर मिल रहा है, यानी कि 2 इज लेस देन इक्वल टू 4। सो क्या 4 इज लेस देन इक्वल टू 2 है क्या, कहाँ है, अगर 2 4 से छोटा है तो 4 2 से छोटा नहीं है, सो ये आपको सिमेट्रिक नहीं है। यहाँ पे अगर ट्रांजिटिव की बात करें, ये फ्रेंड्स मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ तो आप उसे समझ सकते हैं, ठीक है, ज्यादा टफ नहीं है। तो अगर ट्रांजिटिव की बात करें ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर से बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, ठीक है ना, और इससे हमें मिलना चाहिए ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, ठीक है ना। सो अगर हम ये लें कि अगर हमारा 7 अगर हम ले लें, ठीक है ना, 7 इज लेस देन इक्वल टू, अगर हम यहाँ पे 7 ले लें, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू का चिन्ह है, ठीक है ना, तो अगर 7 7 के बराबर है, ठीक है ना, या अगर हम लेस देन इक्वल टू ले लें, यहाँ पे 8 लेते हैं, 7 इज लेस देन इक्वल टू 8 एंड 8 इज लेस देन इक्वल टू 9, सो ऑटोमेटिकली 7 इज लेस देन इक्वल टू 9, यानी कि 7 8 से छोटा है और 8 9 से छोटा है, तो 7 9 से छोटा है, तो ये रिफ्लेक्सिव आ जाता है, जो कि हमारा अभी प्रूफ हो चुका है, ठीक है फ्रेंड। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, अब इसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। सो वेदर द रिलेशन आर, यानी कि रियल नंबर्स का हमारे पास सेट दे रखा है, जो कि हमारे पास एक सेट दे रखा है ए कॉमा बी ए इज लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर, ठीक है ना। तो इसमें हम रिफ्लेक्सिव चेक करेंगे, ठीक है ना। इसमें पूछा कि वेदर दिस इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। जैसे कि आपको याद होगा कि क्वेश्चन नंबर जो सेकंड था जो हमने फर्स्ट में डिस्कस करा था वो सेम क्वेश्चन है, लेकिन उसमें प्रूव करने के लिए देता और उसमें पूछ रहा है कि रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव है या नहीं है, तो हमें इसमें प्रूव करना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो रिफ्लेक्सिव अगर हम प्रूव करें तो हम जानते हैं कि एक बिलोंग्स टू ए, यानी कि ये सेट ऑफ रियल नंबर में बिलोंग करता है, इससे हमें मिलना चाहिए ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, ये मिलना चाहिए। तो क्या मिल रहा है, जो ए इज लेस देन बी स्क्वायर है, हमने अभी डिस्कस कर चुके, 1/3 इज लेस देन इक्वल टू 1/9 नहीं होता, ठीक है, 1/3 वो इससे छोटा नहीं है, इससे बड़ा है, ठीक है। 1/3 का हमने लेट में एग्जाम्पल, इट डजंट बिलोंग्स टू आर। इसके बाद जो हम अगर सिमेट्री की बात करें, ठीक है ना, सिमेट्री की बात करें तो ये आपका ट्रांजिटिव नहीं होता है। सिमेट्री की बात करें तो ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, इससे हमें बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर मिलना चाहिए, तो ये सिमेट्रिक होगा। तो जैसे कि यहाँ पे कंडीशन देखें ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, यानी कि अगर यहाँ पे मैं कोई भी एग्जाम्पल 2 और 4 का ले लो तो लेट, ठीक है ना, 2 और 4 का ले तो 4 4 16, तो अगर इसका उल्टा करें तो 4 इज लेस देन इक्वल टू 2, जो कि नहीं होता है,
इट डजंट बिलोंग्स टू आर, तो ये सिमेट्रिक भी नहीं है। इसके बाद अगर हम ट्रांजिटिव की बात करें फ्रेंड्स, तो ट्रांजिटिव में आपको पता है कि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, और यहाँ से बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर से हमें मिलना चाहिए ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, ठीक है। जैसे कि आपको दिख रहा है कि ए कॉमा बी, अगर हम यहाँ पे वही वाला एग्जांपल ले लें कि 3,2 और 2 1.7, ठीक है ना, ठीक है ना, दिस इज 3,2, दिस ए बी, दिस इज बी सी 1.7, तो ये नहीं आने वाला, क्योंकि 3 का जो होता है 3 इज लेस देन इक्वल टू 4 तो होता है, ठीक है, और जो 2 है वो लेस देन इक्वल टू 2.89 भी होता है, लेकिन जो आपका 3 होता है वो लेस देन इक्वल टू आपको 2.89 3.89 है, ठीक है, तो 3 जो है वो 2.89 से छोटा नहीं होता, तो ये बिलोंग नहीं कर, तो ये आपका ट्रांजिटिव भी नहीं है फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हमने 5 तक इसको डिस्कस कर लिया है, तो अब आगे इससे डिस्कस करते हैं, ठीक है, हमें तो थोड़ा जल्दी चलना पड़ेगा। सो ठीक है फ्रेंड्स, दिस इज क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है ना, 2 क्वेश्चन और आ जाते हैं। तो पहले क्वेश्चन नंबर 6 को हम डिस्कस करते हैं। जैसे कि इसमें इसने बताया सेट है 1 2 3 का, हमारे पास केवल 3 एलिमेंट इस सेट में है, जिसमें की रिलेशन हमारे पास बस 2 का है, ठीक है, 2 हमारे पास कार्डिनल प्रोडक्ट है 1 2 और 2 1, ठीक है ना। तो आपको जैसे दिख रहा होगा ये क्या है, आपका सिमेट्रिक तो है, तो इसमें कहा है कि ये सिमेट्रिक है लेकिन रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव नहीं है, ये हमें प्रूव करना है। तो पहले हम रिफ्लेक्सिव देखिए अगर है कि नहीं, तो हमें पता है कि ए बिलोंग्स टू, ये सेट है, माना ये ए है, ठीक है, यहाँ से हमें ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर मिलना चाहिए, तो ऐसा कोई भी कंडीशन नहीं आ रहा है, ठीक है, आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है, तो ये आपका रिफ्लेक्सिव नहीं है, क्योंकि ऐसा यहाँ कोई एलिमेंट ही नहीं मिल रहा है। तो अगर हम सिमेट्रिक की बात करें फ्रेंड्स, तो ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर जो है वो तो इसमें है, ठीक है ना, 1 2, इसमें एक एलिमेंट है जिसका उल्टा भी यहाँ होना चाहिए, बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, जो कि है 2, सो इट इज सिमेट्रिक। तो अगर हम ट्रांसटिव की बात इसमें करें, तो फ्रेंड्स ट्रांसटिव आप देखो कि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, वो तो है, ए कॉमा यानी 1 और 2 तो है, इससे बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, यानी 2 1 भी है, ठीक है, ये दोनों तो सेटिस्फाई हो, लेकिन इससे हमें ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर यहाँ पे नहीं मिला, यानी कि इसके बाद हमें 1 1 मिलना चाहिए था, जो कि इसमें बिलोंग नहीं कर रहा है, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स ये था हमारा, ये भी प्रूफ हो चुका है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 जो हमारा है उसमें एक सेट दे रखा है हमारे पास, ऑल बुक्स ऑफ ए लाइब्रेरी ऑफ ए कॉलेज, ठीक है, किसी कॉलेज की जो सारी लाइब्रेरी की बुक्स है उनको उसने सेट हमें पास दे रखा है, ठीक है ना। उसमें उसने कह रखा है सो दैट दिस इज इक्विवेलेंस रिलेशन, जिसकी मैंने आपको पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ। एज इक्विवेलेंस रिलेशन इज दैट रिलेशन वेयर द रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड एज वेल एज ट्रांजिटिव, ठीक है फ्रेंड। तो हमें इसमें तीनों जो रिलेशन है उसको प्रूव करना है। पहले हम बात करते हैं रिफ्लेक्सिव की फ्रेंड्स। तो रिफ्लेक्सिव देखो आप कि ए बिलोंग्स टू, ए तो है, ठीक है ना, इसमें जो बुक है वो इस सेट में बिलोंग करती है, वो एलिमेंट है, ये कोई बुक है वो इस सेट में बिलोंग करती है, तो यहाँ से ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर मिल रहा है, क्योंकि वो उसी सेट में बिलोंग करती है, ये बुक है और उसके साथ दूसरी बुक, यानी वही सेम बुक उसी रिलेशन में बिलोंग करती है, सो दिस इज रिफ्लेक्सिव। नाउ वी फ्रेंड्स विल मूव टू द सिमेट्रिक। सिमेट्रिक आप देखिए कि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, ठीक है ना, और इससे हमें मिलना चाहिए इसका उल्टा, यानी कि बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, यानी कि अगर ये पहली बुक है और ये दूसरी बुक है, ये अगर उस सेट में है, ये इस लाइब्रेरी की बुक्स में, तो जो दूसरी बुक है पहली बुक है, बस आगे उसका ऑर्डर चेंज है, बाकी वो इस लाइब्रेरी इस बुक में होंगी, ठीक है ना। इस लाइब्रेरी में जो बुक्स हैं वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करेंगी। अब बढ़ते हैं, अगर हम ट्रांसटिव की बात करें, ट्रांसटिव में अगर हम देखें ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर हमें पता है, ठीक है ना, ये तो हमने अभी प्रूव कर दिया, और बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर ये भी हो सकता है, से हमें मिलना चाहिए ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, ठीक है ना, यानी ये दो बुक इस एलिमेंट में, जो बी वाली बुक है उसी के समान एक दूसरी बुक भी इसमें है, यानी ए बी और बी सी ये दोनों बुक इसमें है, ठीक है। जब ये दोनों बुक इसमें है तो इसमें ए सी की जो एलिमेंट है वो भी ऑलरेडी इसमें हो, तो ये हमें ये मिल रहा है, तो ये आपका ट्रांसटिव होगा और रिफ्लेक्सिव होगा। सो दिस इज इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है ना, तो ये हमने प्रूफ कर दिया फ्रेंड्स, ठीक है ना, तो हमें इक्विवेलेंस रिलेशन मिल रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ओके। तो फ्रेंड्स जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 आ जाता है इसके बाद, ठीक है ना, एक्सरसाइज 1.1 का जो हम कर रहे हैं, ठीक है ना, उसमें उसने एक सेट हमारे पास दे रखा है जिसमें कि 5 एलिमेंट, देयर आर ओनली 5 एलिमेंट, दैट इज 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 तक एलिमेंट है। रिलेशन उसने दे रखा है कि ए कॉमा बी जो है हमारा मॉडुलस ए माइनस बी, यानी दो एलिमेंटों को हम इसमें अगर हम माइनस करें, ठीक है ना, इसमें से घटाएं, सब्ट्रैक्ट करने पे हमें क्या मिलना चाहिए, इवन नंबर मिलना चाहिए, और जो ए माइनस बी है वो मॉडुलस में अगर माइनस मिले तो ऑलरेडी पॉजिटिव हो जाएगा, यानी वो इसी एलिमेंट में आएगा, यानी वो नेगेटिव नहीं आ सकता, वो इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है ना। पहले हमें ये प्रूव करना है कि वो क्या है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों है। दूसरे में हमें दे रखा है कि 1 3 5 एंड 2 4, इसको बाद में डिस्कस करते हैं, ये इससे रिलेटेड है और ये खुद से रिलेटेड है, ठीक है ना, देमसेल्फ बट नॉट ईच अदर, एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है। पहले इसको प्रूव करते हैं फ्रेंड्स। तो पहले रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव हम प्रूव करेंगे, ठीक है फ्रेंड।
तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए फ्रेंड्स कि ए बिलोंग्स टू ए होना चाहिए, यहां से हमें ए कॉमा ए बिलोंग्स टू मिलना चाहिए रिलेशन। जैसे आपको पता है कि अगर 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 सारे इस एलिमेंट में बिलोंग करते हैं, वो इवन होने चाहिए। कैसे? अगर मैं 1 माइनस 1 करूँ तो 0, यानी कि अगर ए माइनस ए करूं, ठीक है, ये क्या मिला हमको 0, तो दिस बिलोंग्स टू इवन नंबर, यानी ये आपके रिलेशन में बिलोंग, तो दिस इज रिफ्लेक्सिव, ये 0 क्योंकि इवन नंबर है। सिमेट्री में देखिए ए कॉमा बी बिलोंग्स टू, अगर ए है रिलेशन में है तो इसका उल्टा भी हमें यहाँ मिलना चाहिए, ठीक है। कैसे फ्रेंड्स? अगर देखिए सपोज मैं एक और एग्जांपल ले लूं, सपोज 1 और 3 का मैं एग्जांपल ले लूं, ठीक है ना। 1 माइनस 3 आपका जो है वो होना, वो इक्वल टू होता है 2 के, ठीक है ना। -2 आएगा लेकिन मॉड में वो 2 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका अगर मैं उल्टा करूँ 3 माइनस 1 जो आता है 2, तो यानी कि इसका उल्टा भी बिलोंग कर रहा है, दिस इज ऑल्सो सिमेट्रिक। ट्रांसलेट के लिए हमें प्रूफ करना है कि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर है, ठीक है ना, बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर है, से हमें मिलना चाहिए ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, ठीक है फ्रेंड। तो ए कॉमा बी, यानी कि अगर हम इस एग्जांपल को ले लें कि 1 माइनस 3, पहले हम ये लेते हैं 1 माइनस 3 वाला, ए कॉमा बी हो गया। इसके बाद हम लेते हैं कि इसके बाद हम जो दूसरा एग्जांपल लेंगे वो लेंगे 3 और 5 का, 3 माइनस 5, तो यहां से हमें क्या मिलना चाहिए 1 माइनस 3 ऑल्सो बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। तो अब देखिए 1 माइनस 3 2, जो पॉजिटिव का 2 है, ये -2 है लेकिन मॉड खुल के पॉजिटिव है। 3 माइनस 5 इज ऑल्सो 2, ठीक है ना। 1 माइनस 3 इज ऑल्सो 2, सो दिस इज ऑल्सो ट्रांसलेट। आई एम गिविंग ऑल्सो द एग्जाम्पल। अब उसने सेकंड पार्ट क्या पूछा फ्रेंड्स कि 1 3 5 और 2 4 इसी एलिमेंट के, ये अलग अलग सेट उसने बना दिए, वन इज दिस वन एंड अनदर इज दिस, ठीक है। ये उसने अलग अलग सेट बनाई, तो ये इसी से रिलेटेड है और ये इसी से रिलेटेड, लेकिन ये आपस में रिलेटेड नहीं होते हैं, ठीक है। उसने ऐसा कुछ क्वेश्चन हमें पूछा, ये भी हमें प्रूफ करना है। तो देखिए मैं इसको बताता हूँ। पहले मैं इस सेट को लिखता हूँ 1 3 5, ठीक है ना। आप अगर 1 3 5 को आप देखें, इनके एलिमेंट को तोड़े, तो अगर मैं इनसे कुछ भी प्रूफ करना चाहूँ तो कैसे रिलेटेड, यानी इस रिलेशन में सेटिस्फाई होना चाहिए। तो सपोज लेट, अगर मैं इसके एलिमेंट ले लूँ, यानी कि 1 माइनस 1, ठीक है ना। तो 1 माइनस 1 इवन है, आपको पता है 3 माइनस 3 भी इवन है, 5 माइनस 5 भी इवन है, तो 1 माइनस 3 इज ऑल्सो इवन, 1 माइनस 4 इज 5 इज ऑल्सो इवन, ये मॉड में अगर माइनस, तो 3 माइनस 5 इज ऑल्सो। तो आप ऐसे में लेते जाइए, ठीक है ना। तो ये सारे क्या आ रहे हैं, ये रिफ्लेक्सिव भी है, ठीक है ना, रिफ्लेक्सिव है खुद से, क्योंकि खुद से बिलोंग कर रहे हैं। हमें पता है ये 2 आ रहा है, तो ये सारे क्या है, इवन नंबर में बिलोंग कर रहे हैं, बिलोंग्स टू आर, ठीक है ना। अभी बिलोंग्स टू आर है तो रिफ्लेक्सिव है, ठीक है ना। और रिफ्लेक्सिव का मैं बता चुका कि 1 माइनस 1 0 होता है, तो ये सारे रिफ्लेक्सिव भी, सिमेट्रिक भी है। 1 1 है तो इनका उल्टा क्या नहीं है, 1 3 है तो 3 1 भी इसका उल्टा होगा, ठीक है। 1 3 है तो 3 1 होगा, 3 माइनस 1 भी होगा, और 5 माइनस 3 माइनस 5 है तो यहाँ पे क्या नहीं होगा, 5 माइनस 3 भी होगा, तो सिमेट्रिक भी है, रिफ्लेक्सिव भी होगा, ठीक है ना, क्योंकि 1 1 मिल रहा है तो 1 से 3 मिल रहा है, तो 1 से 3 भी हमें मिल रहा है, दिस इज रिफ्लेक्ट। तो ये तो खुद से रिलेटेड हो गया। अब 2 4 की बात करते हैं, ठीक है ना। ज्यादा सोचने की बात नहीं, बहुत ही इजी है, बस इसमें कॉन्सेप्ट लगाना है, आप भी कुछ थोड़ा सोचिए, ठीक है ना। तो 2 4 जो है, तो ये भी ऐसे रिलेटेड है, तो इसमें हो जाएगा 2 माइनस 4 और 4 माइनस 2, इसमें दो रिलेशन बन रहे हैं, ठीक है फ्रेंड। और 2 माइनस 2 और 4 माइनस 4 इसमें रिलेशन बन रहे हैं, तो ये रिफ्लेक्सिव के लिए हो गया, ये सिमेट्रिक के लिए हो गया। 2 2 से क्या मिला है 2 4, 2 4 से हमें पता है कि हमें ऑलरेडी 2 4 यहाँ पे है, 4 2 से भी हमें मिल गया, सो दिस इज ऑल्सो सिमेट्रिक, और ट्रांजिटिव भी हमें यहाँ से मिल रहा है, ठीक है। तो दीज बोथ आर ऑल्सो इक्विवेलेंस, ठीक है, बट दीज देमसेल्फ, ठीक है ना, अलग अलग हैं, ठीक है ना, एक दूसरे से बाइफरकेट है, अलग है। लेकिन अगर हम इन दोनों के रिलेशन की बात करें, इफ 1 3 5, ठीक है ना, एंड 2 4, ठीक है, अगर ये रिलेटेड कैसे होंगे, ठीक है ना, अगर इसको प्रूफ करते हैं, सपोज इन दोनों एलिमेंटों में अगर इनकी कुछ मिलता है, ठीक है ना, ये कुछ अगर हम प्रॉपर्टीज सेम करें तो हमें एक रिलेशन मिला है 1 माइनस 2, इसका इसके साथ 1 माइनस 4, ठीक है, 1 माइनस 4, सो 3 माइनस 2, 3 माइनस 4, 5 माइनस 2 एंड 5 माइनस 4। तो आप देख रहे हैं कि किसी भी कंडीशन में ये रिलेशन से बिलोंग नहीं कर, 1 माइनस 2 होता है आपको 1 1 इवन नहीं है, और यहाँ पे 3 इवन नहीं है, 1 इवन नहीं है, 1 इवन नहीं है, 3 इवन नहीं है, और 1 इवन नहीं है। तो this also prove that these both elements and these both set does not belongs to each other, relate to each other, but they related to each other, they related themselves to each other in separate, okay। so it was our question 8। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। जो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 9 आ जाता है वो है हमारा सेट, एक उसने दे रखा है, एक समुच्चय दे रखा है, उसमें x बिलोंग्स टू z, यानी कि जिसमें इंटीजर का सेट हमारे पास दे रखा है। इंटीजर क्या होते हैं, माइनस से नेगेटिव, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, लेकिन फ्रैक्शन उसमें नहीं आती, फ्रैक्शन उसमें एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है ना।
तो ये हमारे पास इंटीजर का सेट है जो कि उसमें दे रखा है 0 से 12 के बीच में। इस समय क्या है, ये जो कंडीशन है उसमें 0 से 12 के बीच में, या तो 0 के बराबर है या तो 12 के बराबर और उनके बीच का गुणा। तो आपको पता है कि 4 के जो गुणा होंगे वो क्या होंगे, 0, 4, 8, 12, ठीक है, यहीं तक होंगे, इससे आगे भी चले जाएंगे। लेकिन यहाँ पे जो सेट हमारे पास दे रखा रिलेशन इतना ही होगा, ठीक है। एक होता है गुणज और दूसरा होता है गुणनखंड। गुणनखंड में आ जाएगा 1, 2, 4, ठीक है ना। सो हमें इसको प्रूव करना है कि इक्विवेलेंट है, ठीक है ना, ये इक्विवेलेंस रिलेशन है, ठीक है ना। ये इक्विवेलेंस हमें प्रूव करना है। इसके लिए पहले हमें रिफ्लेक्सिव प्रूव करना पड़ेगा, तब हमें सिमेट्रिक प्रूव करना पड़ेगा, तब हमें ट्रांसिटिव प्रूव करना पड़ेगा। ये तीनों अगर प्रूफ हो गए तो तब इक्विवेलेंस आएगी। रिफ्लेक्सिव के लिए फ्रेंड्स ए कॉमा यानी ए बिलोंग्स टू सेट ए, ठीक है ना, ये इस एलिमेंट में बिलोंग करता है, तो ए कॉमा ए बिलोंग्स टू रिलेशन होना चाहिए। यानी कि अगर 1 - 1 करे तो क्या है, 0 मिले, या किसी भी एलिमेंट को 0 करे तो 0 बिलोंग्स टू आर है, तो सो ये क्या आ गया आपका रिफ्लेक्सिव आ गया, ठीक है। 0 मल्टीपल है 4 का। सिमेट्रिक की बात करें फ्रेंड्स, तो ए कॉमा बी जो आपको बिलोंग्स टू होना चाहिए आर से हमें मिलना चाहिए बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, ठीक है ना, इससे ये मिलना चाहिए। सपोज फ्रेंड्स अगर हम ले कि मल्टीपल ऑफ 4, ठीक है ना, इसकी जो जैसे कि आपको पता है सेट होगा 0, 1, 2 से लेकर के 12 तक होगा, ठीक है ना, 3, 4, 11 यहाँ पे, ठीक है ना। और ए कॉमा बी अगर हम ऐसा लेके जो मल्टीपल ऑफ 4 हो, ठीक है ना, सो सपोज आई टेक 2 और 4 लेता हूं मैं, ठीक है ना। तो आप अगर सॉरी 2 and 6 लें तब जाके ये आ रहा है आपका मल्टीपल ऑफ 4, ठीक है ना, यानी कि 2 - 6, तो माइनस का 4 यानी पॉजिटिव 4 आ जाएगा। और बी कॉमा ए अगर मैं ले लूं यानी कि 6 - 2 करो तो क्या आ रहा है आपको 4, तो ये आपको सेटिस्फाई हो रहा है। दिस इज ऑल्सो सिमेट्रिक, दिस इज एग्जांपल, ठीक है ना। ट्रांसलेट के लिए आपको पता है कि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर है, और उससे अगर हमें पास बी बिलोंग्स टू बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर है, से अगर हमें मिल जाए ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, तो ये होगा हमारे क्या, ट्रांसिटिव, ठीक है ना। इसके लिए मैं एक और एग्जांपल आपको देता हूं कि अगर इस एग्जांपल के बाद हम आगे कैरी करें, ठीक है ना, कि 2 कॉमा, ठीक है, अगर मैं ले लूं एग्जांपल लेता हूं मैं, ठीक है ना, 2, 6, इसके बाद आएगा 6 एंड या हम यहाँ पे 2 ले लें, ठीक है। सपोज वी टेक हियर 2, सो 6 - 2 हमें पता है क्या होता है, यहाँ पे 4 आएगा, तो 4 ऑल्सो ये मल्टीपल ऑफ 4। अब अगर हम 2 - 2 करें, 2 - 2 जो कि 0 आ रहा है, दिस इज ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, तो हमारा ट्रांसफर यहाँ पे प्रूफ हो जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब बात करते हैं फ्रेंड्स हमारे अगले रिलेशन। उसमें दूसरी कंडीशन हमारे पास दे रखी कि रिलेशन जो है ए कॉमा बी जो ए और बी के बराबर है, ठीक है ना। उसने ऐसा रिलेशन दे दिया कि जो ए जो बी के बराबर है, यानी कि हमारे पास यहाँ कौन से रिलेशन आएंगे, केवल 1, 1, 2, 2 यानी आइडेंटिटी रिलेशन आएंगे। आई हैव डिस्कस ऑल दिस थिंग इन द प्रीवियस वीडियो इन द लेक्चर ऑफ रिलेशन एंड फंक्शन, जाके आइडेंटिटी जो मैंने रिलेशन आपको डिस्कस करा था कि जिसके केवल उसी एलिमेंट से वो रिलेटेड होना चाहिए, ठीक है ना। दिस रिलेशन इज जस्ट रिलेटेड टू इट्स ओनली इट्स एलिमेंट, दैट इज आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है ना। तो हमारे पास जो ये है इसमें भी हमने इक्विवेलेंस प्रूव करना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो हमारे पास ये, ठीक है ना, ये रिफ्लेक्सिव है और इसमें सिमेट्रिक का हम प्रूव करेंगे, सिमेट्रिक एंड ट्रांसटिव। तो हमें पता है इसमें रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक, ट्रांसटिव। तो हमें रिफ्लेक्सिव तो हमने प्रूव कर दिया क्योंकि ए बिलोंग्स टू आर है, ठीक है ना, जो हमारे पास सेट है ये ए बिलोंग्स टू ए है, ठीक है ना, उस सेट में। तो यहाँ से हमें मिल रहा है ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, तो इसलिए ये हमारा रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक के लिए ए कॉमा बी जो हमारे रिलेशन में बिलोंग करना चाहिए उससे हमें होना चाहिए बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, ठीक है, जो कि हो रहा है, ठीक है ना। अगर 1, 1 यहाँ है तो 1, 1 भी है, 2, 2 यहाँ है तो 2, 2 यहाँ, क्योंकि ए बी के बराबर है। तो यहाँ से हमें क्या मिलना चाहिए, तो जो ए बी है ये भी ए हो जाएगा, बी ए है ये भी बी ए हो जाएगा, तो इसलिए ये बी ए हो जाएगा। तो ये सिमेट्रिक भी है। ट्रांसटिव के लिए देखें तो ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर है, अगर इससे हमें बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर मिल जाए, यहाँ से हमें प्रूफ होना चाहिए ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, ओके फ्रेंड्स। सो हमें पता है ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर तो है, कोई भी एलिमेंट ले, उसके बाद बी सी यानी बी और सी इक्वल है, ठीक है ना, ये दोनों भी बराबर है, तो ये भी इसमें एग्जिस्ट कर रहे होंगे, और ए और सी भी बराबर, क्योंकि जब ए बराबर है बी के और बी बराबर है सी के तो ऑटोमेटिकली ए इक्वल टू सी हो जाएगा, तो दिस इज ऑल्सो ट्रांसटिव। Then this question is also satisfying the condition of 3 all the elements, ठीक है ना, जो तीनों रिलेशन है इसलिए रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांसटिव, ये तीनों इसमें प्रूफ हो रही है, ठीक है फ्रेंड। इसमें ये हमारा प्रूफ हो जाता है, इसमें 2 कंडीशन पूछे फ्रेंड्स। इसमें एक और चीज ये पूछता है कि, ठीक है ना, इस क्वेश्चन के बाद ये पूछता है कि सेट ऑफ एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1 इन ईच केस, ठीक है ना, जो समुच्चय के अवयव हैं वो संबंधित है एक से, ईच केस में प्रत्येक जो कंडीशन है उसमें एक से ये संबंधित है, इसको हमें प्रूफ करना है। यानी कि एलिमेंट एक जिसमें आ रहा है हमें उससे यहाँ पे राइट डाउन करना है, किसमें आ रहा है। आप देखिए कि किसे रखने पे हमें यहाँ पे जो 4 का मल्टीपल मिले, ठीक है ना, ए माइनस बी। सपोज अगर मैं 1 लिख रहा हूँ
नाउ आई हैव टू -5। पहला तो एलिमेंट ही मिलेगा इसका। सेकंड हमें तो ये नहीं आएंगे, तो 1 से रिलेटेड दूसरा क्या होगा, यहाँ पे आ सकता है आपका 9। 1 - 9 जो होता है वो 8 होता है, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो इसलिए 1 - 9 8 होता है और एक 4 भी इसमें बिलोंग करता है। तो यही तो एलिमेंट आएंगे और तीसरा आएगा आपको 1 - 1, ठीक है। तो इसमें जो आपको पता है कि मल्टीपल ऑफ जो 4 है, जो मैंने ऊपर बताए वो क्या है, 0, 4 और 8 है, 12 भी, ठीक है ना। तो 1 में से 5 घटाएं तो 4 आ रहा है, ठीक है ना। मॉड का माइनस है लेकिन ये पॉजिटिव 4 आएगा, ये 8 आएगा और ये 0, ठीक है ना। अब इतनी बड़ी कोई संख्या हमें मिल नहीं रही है कि 12 का हम निकाल सकें, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन है a - b। अगर a + b होती तो हम 8 + 4 कर देते, ठीक है, लेकिन यहाँ पे माइनस है तो हमें 13 - 1 या 14 - 2 ऐसा कुछ करना पड़ेगा। तो हमारे पास से 3 ही एलिमेंट आते हैं, ठीक है ना। मैंने आपको ये प्रूफ करा दिया, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स मैंने अभी क्वेश्चन नंबर 9 कराया है, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, तो हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 10 आ जाता है एक्सरसाइज 1.1 का, वो ये है, मैंने यहाँ पे राइट डाउन कर दिया, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स की ताकि वीडियो लंबा ना हो, मैं आपको इसकी एग्जांपल लिख लेता हूँ, ठीक है ना। आप भी ज्यादा आलसी मत होइए, आप इनको भी करिए, ठीक है ना। मैं एग्जांपल लिख लेता हूँ, आप उसको जरूर अपनी नोटबुक में, ठीक है ना, उसको सेव करिए, ठीक है ना, उसको लिखिए और देखिए कैसे ये सॉल्व हुआ, ठीक है। मैं उसकी एग्जाम्पल लिख लेता हूँ, ठीक है ना। सो इसने पूछा है गिव एन एग्जाम्पल ऑफ रिलेशन, ठीक है ना, जो सिमेट्रिक हो लेकिन रिफ्लेक्सिव और ट्रांसटिव ना हो, ठीक है ना। सो मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, ठीक है ना। ये सारे यहाँ पे मैं एग्जाम्पल राइट डाउन करूंगा या आंसर यहाँ पे, ठीक है ना। एग्जाम्पल और आंसर मैं आपको दिखा रहा हूँ, और ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है ना। आप जरूर प्रूफ करिए, ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, ये मैंने सारे एग्जांपल आपको लिख दिए हैं, ठीक है ना। एक बार आप जरूर अपने घर में, ठीक है ना, अपनी नोटबुक में जरूर इसको नोट कर दे और इसको सॉल्व भी करें इवन, ठीक है ना। ये आपका होमवर्क ही समझ लो आप, ठीक है ना। यू नीड टू सॉल्व दिस ऑल, ओके। आप सॉल्व कर दे और चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी नीचे कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं, ठीक है ना। तो आपको मैं बिल्कुल हाईलाइटेड कर दूंगा, ठीक है ना। तो आपका कमेंट बिल्कुल लाइक करा जाएगा, ओके फ्रेंड्स। तो आप जरूर से इसको करिए। तो जैसे मैं आपको डिस्कस करूंगी, जो पहला क्वेश्चन है, सिमेट्रिक बट नॉट नीदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांसमिट। सिमेट्रिक तो है 2 3, ठीक है ना। 2 3 से 3 4 मिल रहा है, 3 2 से हमें क्या मिल रहा है, 2 3 मिल रहा है, ठीक है, और 3 4 से 4 3 मिल रहा है। लेकिन इसमें ट्रांसमिट के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट्स नहीं है और आपके रिफ्लेक्सिव के लिए भी नहीं और ट्रांसटिव के लिए तो है ही नहीं, ठीक है। 2 3 तो है, 3 4 है, लेकिन वहां से 2 4 नहीं मिल रहा है, ठीक है फ्रेंड। यहाँ ट्रांसटिविटी होनी चाहिए, ठीक है, लेकिन रिफ्लेक्सिव और आपका सिमेट्रिक नहीं है, ठीक है। दिस इज रिफ्लेक्सिव 1, ओके। तो 1 2 7 2 5 मिल रहा है, ठीक है। अब यहाँ से 1 5 मिल रहा है, ये ट्रांसटिव है, लेकिन हमें यहाँ पे रिफ्लेक्सिव नहीं मिला क्योंकि 1 1 2 2 5 5 नहीं, सिमेट्रिक भी नहीं मिल रहा है, 1 2 का उल्टा 2 1 भी नहीं है इसमें आए, ठीक है ना। आप ऐसे ही बहुत सारे एग्जांपल कर सकते हैं, जरूर नहीं है, ठीक है ना। यू कैन सॉल्व मैनी एग्जांपल, ठीक है ना। ये बस उसका एक मैं आपको मॉडल दे रहा हूँ, ठीक है ना। यू कैन सॉल्व, यू कैन क्रिएट द मैनी एग्जांपल्स लाइक दिस, ठीक है। दैट है रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांसटिव, ठीक है ना। रिफ्लेक्सिव तो ये है, ठीक है, 5 5 8 8 7 7 5 7, ठीक है ना। ये सेट है जिसमें कि 3 एलिमेंट, ये सारे सेट मैंने ले रखे हैं, ठीक है, कुछ भी आप ले सकते हो। तो इसमें ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक, ठीक है ना। तो 5 5 से हमें 5 7 मिल रहा है, 5 7 से क्या मिला है, एसी यानी 5 5 भी मिल रहा है, 8 8 से हमें 8 7 मिला है, इसके साथ 8 8 मिल रहा है। तो सिमेट्रिक भी है लेकिन ट्रांसटिव इसमें नहीं आता है, ठीक है। तीसरा आता है आपके पास रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांसटिव बट नॉट सिमेट्रिक, ठीक है ना। तो आपके पास रिफ्लेक्सिव तो है 10 10 12 12 90 90 इस सेट में, लेकिन ट्रांसटिविटी भी आ रही है 10 10 10 12 और 10 10 मिला है। 12 से 12 यानी ए बी और बी सी यानी कि 12 19, ये बी सी होता है, ए सी यानी 12 और आपका 90, तो 12 90 आपको यहाँ मिलता है, ठीक है फ्रेंड। फिफ्थ आपका आता है सिमेट्रिक एंड ट्रांसटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव। तो इसमें मैंने कंसिडर किया है, आप कुछ भी ले सकते हैं, मैंने होल नंबर्स, ठीक है ना, होल नंबर्स मैंने कंसिडर किए हैं इसमें, या इंटीजर्स ले सकते हो या आप इसमें रियल नंबर्स ले सकते हो। रिलेशन उसमें मैंने बनाया ए कॉमा बी सच दैट वेदर ए इज लेस देन बी और ए इज ग्रेटर देन बी। ए बी से छोटा भी हो सकता है या ए बड़ा भी हो सकता है, लेकिन ए बी से बराबर नहीं हो सकता है, ठीक है ना। तभी आइडेंटिटी एलिमेंट सेटिस्फाई हो जाएगी, जो कि इसमें नहीं होना चाहिए। तो इसमें जो पूछ रखा है, ठीक है ना फ्रेंड, तो इतना ही होना चाहिए, बाकी ये सब हो जाएगा। एक बार आप इसको ध्यान से देख लें। तो ठीक है फ्रेंड्स, आई होप सो जो मैंने आपको आज पढ़ाया आपने बिल्कुल अच्छे तरीके से समझा हो। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बी हैप्पी एंड मे गॉड ब्लेस यू।